नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का अब तक मैं दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। पहले वीडियो में हमने देखा था जलवायु किसे कहते हैं और राजस्थान की जो जलवायु है उस जलवायु की विशेषताओं के कारण। दूसरे के अंदर है जो हमने देखा कि यहाँ की जो मुख्य रूप से ऋतु हैं सर्दी, गर्मी, वर्षा, और वर्षा ऋतु को हमने डिटेल से पढ़ा। अब जो उसके बाद में जो है जलवायु वर्गीकरण में देखिए वैसे तो जलवायु वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किए हैं, लेकिन जो भारतीय मौसम विभाग, कोपेनहेगन, थॉर्नथवेट और त्रिवार्था, इन चारों का जलवायु वर्गीकरण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट वीडियो में हमने जो भारतीय मौसम विभाग के आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण है उसको डिटेल से देखा। आज हम कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बार बार इसी से लिए जाते हैं। तो देखिए कोपेनहेगन है, इनका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जो विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया और विश्व की जलवायु का वर्गीकरण इन्होंने सर्वप्रथम 1900 में किया। उसके बाद इन्होंने 1918 और लास्ट में 1936 में इन्होंने जो है अपने जलवायु वर्गीकरण जो दिया उसमें संशोधन किए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं इन्होंने विश्व का जलवायु वर्गीकरण भारत का और राजस्थान का है जो जलवायु वर्गीकरण किया है। तो देखिए इन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण किया, सबसे पहले ये देखते हैं कि किस आधार पर है जो इन्होंने जो खंड जलवायु जिसको बोलते हैं कि किस आधार पर उसका विभाजन किया है। यानी सबसे पहले देखो इन्होंने आधार क्या लिया, तो इन्होंने सबसे पहले आधार माना तापमान को। इन्होंने देखा कि विश्व के अंदर हर जगह का तापमान जो है अलग अलग होता है और वहाँ की जलवायु में भी भिन्नता होती है, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि सिर्फ अकेले तापमान की वजह से है जो जलवायु वर्गीकरण जो है संपूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है। जैसे ये विषुवतरेखीय क्षेत्र है, यहाँ का तापमान सर्वाधिक है, इस ग्लोब पर सर्वाधिक तापमान यही है। इसी प्रकार अपना जो राजस्थान है 23.5 डिग्री गुजरती है उसके दक्षिण से, यहाँ अपना राजस्थान है, यहाँ भी गर्मियाँ बहुत हैं, लेकिन हम देखेंगे कि दोनों जगह ही अत्यधिक तापमान होने के बावजूद क्या यहाँ की जो विशेषताएं हैं दोनों की वो सेम है क्या? नहीं है। यहाँ तो सदाबहार वन है, जबकि अपने यहाँ तो रेगिस्तानी इलाका तो बिल्कुल ऐसे मान लो वनस्पति रहित है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है जबकि यहाँ नहीं होती। मतलब एक अकेले तापमान से तो जलवायु वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा मान इन्होंने लिया वर्षा को, कि तापमान और वर्षा दोनों को मान लिया कि जहाँ ज़्यादा तापमान हो ज़्यादा वर्षा हो वहाँ एक जैसी वनस्पति और विशेषताएं होंगी, और जहाँ कम तापमान हो और कम वर्षा। लेकिन फिर इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि किसी स्थान के तापमान और वर्षा को लेते हैं ना तो वहाँ वनस्पति का निर्धारण बहुत अच्छे तरीके से होता है। तापमान और वर्षा जहाँ पर एक जैसी होती है ना वो ही चीज़ें दोनों मिल करके उस स्थान की वनस्पति का जो है निर्धारण करते हैं। ठीक है, इन्होंने तापमान और वर्षा दो को लिया। इन्होंने जो तापमान और वर्षा के जो है वार्षिक मान भी लिया और मासिक मान को भी इन्होंने लिया, यानी वार्षिक औसत मान भी लिया तापमान और वर्षा का, और मासिक औसत मान भी इन्होंने लिया जो है वर्षा और तापमान का। ठीक है,
तो दो चीज़ें कि इनका आधार क्या था, तापमान और वर्षा, उसके आधार पर निर्धारण वनस्पति द्वारा। फिर उन्होंने कहा कि जो स्थानीय वनस्पति किसी भी क्षेत्र की जलवायु की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, यानी आप पूरे ग्लोब के ऊपर जलवायु का जो है निर्धारण कर रहे हो, वहाँ की जलवायु को देख रहे हो, तो वनस्पति सबसे श्रेष्ठ है। वनस्पति के आधार पर जो है वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ की मृदा, उस क्षेत्र की ऊंचाई, वो चीज़ें काफ़ी जो है हद तक अभिव्यक्त होती है। यानी जहाँ तापमान जहाँ की मतलब वनस्पति विश्व के ग्लोब पर एक जैसी है ना, मतलब वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ की मिट्टी और उस स्थान की धरातल से ऊंचाई, ये काफ़ी समानता रखेगी। तो एक वनस्पति ऐसी चीज़ है जो कि किसी स्थान की जलवायु वर्गीकरण में जो है अपनी सर्वश्रेष्ठ जो है अभिव्यक्ति रखती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, जो कोपेनहेगन थे उन्होंने जो है इस ग्लोब को 5 कटिबंधों में विभाजित किया। 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, कर्क और मकर रेखा, इनके मध्य वाला स्थान है ना, उसको इन्होंने कहा उष्ण कटिबंध। उष्ण यानी गर्म, कि 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में ये जो स्थान है वो उष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिण दोनों ही गोलार्धों में ये जो स्थान है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में। यानी और देखिए 66.5 से 90 दोनों ही गोलार्धों में शीत कटिबंध, 3 कटिबंध हो गए, उष्ण शीतोष्ण शीत। उष्ण यानी यहाँ बहुत गर्मी है, शीत 66.5 से 90 दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध, यानी ये स्थान हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और ये बीच वाला उष्ण और शीत के बीच वाला क्या हो गया, शीतोष्ण, यानी शीत भी है, देखो इसमें उष्ण शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों नाम आ रहे, तो यहाँ पर ना अत्यधिक गर्मी है यहाँ जितनी, ना यहाँ बहुत ठंड है। यानी मध्य अक्षांशों में मौसम कैसा है, मध्य अक्षांशों में मौसम भी कैसा है, मध्यम ही है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस तरीके से 5 कटिबंध हो गए, शीत कटिबंध, शीतोष्ण, ये उष्ण, फिर ये शीतोष्ण और ये शीत कटिबंध। इस तरीके से पूरे ग्लोब पर है जो कोपेनहेगन ने 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया। अब हम देखते हैं जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया कोपेनहेगन ने, उसके लिए कुछ कैपिटल लेटर और कुछ स्मॉल लेटर लिए हैं संकेत के रूप में। कैपिटल 5 लेटर है A, B, C, D और E। स्मॉल लेटर जो है 8 है, वो है F, M, H, W, H, K, A और B। अब हम ये जो पांचों कैपिटल लेटर है ना, ये देखते हैं कौन सा कैपिटल लेटर किस चीज का संकेत कर रहा है। ए का मतलब कोपेनहेगन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण किया उसमें ए का क्या मतलब है। ए किसी भी विश्व में या ग्लोब पर ए लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब है कि वहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु। देखिए ये कोई कोड वर्ड नहीं है कि भाई इनका कोई मतलब निकलेगा जो मैं आपको उस तरीके से समझाऊं कि भाई देखो इसका मतलब ये होता है, बी का मतलब, ये कोड वर्ड नहीं है बल्कि ये सिर्फ संकेत हैं। ए का मतलब उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण आर्द्र का मतलब हर माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। उष्ण है मतलब गर्मी यहाँ ज़्यादा होती है, हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं आता। यानी यहाँ शीत का अभाव होता है। ये क्षेत्र कौन से है, विषुवतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। यानी ये जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है यहाँ आप देखोगे कि गर्मी पूरे वर्ष अधिक रहती है, सर्दियाँ यहाँ नहीं पड़ती है। और यहाँ ये कर्क और मकर मुख्य रूप से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण बताया। बी का तात्पर्य है शुष्क जलवायु।
वर्षा से ज़्यादा वाष्पीकरण, जैसे कोई रेतीला रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ क्या होता है, वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है, यानी तापमान वहाँ बहुत अधिक होता है, वर्षा कम होती है। सी का तात्पर्य है आर्द्र उपोष्ण मध्यम अक्षांशीय जलवायु। यहाँ ठंडा महीना तो लगभग 8 डिग्री और गर्म महीना 18 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रखता है। तो ये मध्यम अक्षांश की बात करें, आर्द्र उपोष्ण मध्यम अक्षांशीय, जहाँ ना ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद डी संकेताक्षर का मतलब है आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। 3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान यहाँ का होता है। ये भी मध्य अक्षांशीय जलवायु है, लेकिन ये स्थान आर्द्र महाद्वीपीय है। लास्ट है ई ध्रुवीय जलवायु। सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, ग्रीष्म ऋतु का अभाव। अब ये बात कर रहा है इस ध्रुवीय क्षेत्र की, जहाँ हमेशा बर्फ रहती रहे, गर्मियों का यहाँ अभाव होता है। गर्म से गर्म महीना भी है जो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाता, और सर्दियों में तापमान माइनस में भी काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ये जो कैपिटल लेटर्स है ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों अगर आप देखते हो तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, सी का मतलब ये, डी और ई, इस तरीके से ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर स्मॉल लेटर्स लिए हैं, उनका मतलब भी देखते हैं। एफ का मतलब है वर्ष भर वर्षा। विषुवतीय क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। शुष्कतम माह में भी 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है वहाँ वन कैसे मिलेंगे, वहाँ वन सदाबहार वन मिलेंगे। क्योंकि पतझड़ कब आता है, जब अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर पतझड़ प्रकार के वन मिलते हैं। सर्दियों में हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में पत्ते वो गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियाँ आने से पहले ही वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि उस समय जो है नमी की कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, तो सदा इनको पानी मिलने से ये सदाबहार वन यहाँ होते हैं। एम यानी मानसूनी जलवायु। शुष्क माह में भी 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यहाँ पतझड़ वन होते हैं। अपन को मानसूनी जो जलवायु है ये खुद मानसूनी जलवायु में रहते हैं, तो ये हमें अच्छी तरीके से पता है। एस का मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु शीतकालीन वर्षा, यानी गर्मियाँ अपने यहाँ कैसी होती है, शुष्क, माफ़ी चाहूँगी, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अपने भी गर्मियाँ तो शुष्क ही होती है, और वर्षा कब होती है, शीतकाल में। लेकिन ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, भूमध्य सागर की, क्योंकि अपने यहाँ शीतकाल में वर्षा नहीं होती, ग्रीष्म ऋतु के बाद अपने यहाँ वर्षा होती है। अपन ने देखा कि अपने राजस्थान और मतलब उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर जो वर्षा होती है सर्दियों में, जिसको हम बोलते हैं मावठ, वो मावठ अपन ने देखा था जो मानसून वाले वीडियो में, वर्षा वाले में, कि भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं, और उन चक्रवातों की एक शाखा है जो भारत तक पहुंच जाती है, और उनसे हमारे यहाँ मावठ होती है। तो जो भूमध्य सागर का है, यूरोप के दक्षिण में, नीचे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, और इधर आ गया एशिया। इन तीनों महाद्वीपों के ऐसे मान लो लगभग ये बीच में है। तो इस भूमध्य सागर के आसपास जो है तीनों ही महाद्वीपों के कुछ देश आते हैं। वहाँ पर क्या होता है, गर्मियाँ तो शुष्क होती है और शीतकाल में वर्षा होती है। डब्ल्यू का मतलब है शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा। एच का मतलब है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से। एच को आप हॉट से याद रख सकते हो। यहाँ तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, यानी यहाँ गर्मियाँ ठीक होती है। के का मतलब औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से। एच का मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, के का मतलब 18 डिग्री से कम। एच ज़्यादा, के 18 डिग्री से कम। फिर बात करते हैं हम, ए का मतलब सबसे गर्म माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और बी का मतलब सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, ये ए और ये बी, 22 था यहाँ। ठीक है, ये जो कोपेनहेगन ने जो कुछ
लेटर्स लिए हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये अगर हमें याद हो जाता है कि कौन से लेटर का जो है उन्होंने क्या संकेत, उससे क्या संकेत किया है, तो जो है ये कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण जो किया है, अभी हम राजस्थान का पढ़ने जा रहे हैं, भारत और वर्ल्ड का हम बाद में देखेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। बस इसको आप याद कर लो, फिर देखिए कितना आसान है ये हमारे लिए। सबसे पहले चलते हैं, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। आपको ये याद रखना है, कोपेनहेगन ने आधार क्या लिया है, वनस्पति को। याद रखने वाली चीज के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, 4 प्रदेशों में। ठीक है, जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति। अब ये देखिए मानचित्र, किस तरीके से कोपेन ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया है। और ये जो है 4 संकेताक्षर हैं, BWHW, BSHW, CWG और AW। देखो आपको थोड़ा थोड़ा ये जो अपन ने भौतिक प्रदेश देखे थे लगभग वैसा ही लग रहा होगा। वो ये भौतिक प्रदेश जो है उसके भी 4 भाग थे और इसमें भी ये 4 प्रदेशों में विभाजित किया है। देखिए अब हम देखेंगे एक एक को। ये आगे जो है मैंने एक तरीके से सारणी टाइप ये बना रखी है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके अभी या फिर बाद में दोबारा वीडियो देखो तब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ एकदम समझ में आ जाएगी, इनको हम समझ लेंगे तो इसकी टेंशन मत लो। एक बार ऊपर का हम मानचित्र में इसको समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो चारों प्रदेश है इनको एक एक करके हम देखते हैं। देखिए BWHW, अब अपन वापस पीछे वाला जो अपन ने पढ़ा, बी का मतलब हमने क्या देखा था, शुष्क जलवायु। तो देखो बी का मतलब शुष्क और डब्ल्यू का मतलब क्या था, मरुस्थलीय, और एच का मतलब मैंने बोला था, एच से हॉट याद कर लो, यानी जो है गर्म माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं अपन हॉट। और डब्ल्यू का मतलब क्या था, सर्दियाँ शुष्क और गर्मी में वर्षा। डब्ल्यू का मतलब क्या था, सर्दी शुष्क और गर्मी में वर्षा। तो सर्दी शुष्क गर्मी में वर्षा। ठीक है, अब बताइए ये अपना जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें जिले, ये देखिए BWHW ये इलाका है, तो जिले आपको समझ में आ गए होंगे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को कोपेनहेगन ने BWHW में शामिल किया है। बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला माना है। अब देखिए BWHW, बी का मतलब निकला शुष्क, तो ये इलाका शुष्क है। डब्ल्यू का मतलब माना इन्होंने जो है मरुस्थलीय, तो ये मरुस्थलीय है। इसके बाद इन्होंने एच को मतलब हॉट, यानी तापमान हर महीने का 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो होता है सर्दियाँ शुष्क और गर्मियों में बरसात होती है। इस तरीके से ये जो है इन्होंने संकेताक्षर को काम में लिया है। ठीक है, सही। अब देखो इन्होंने बी को है ना 2 भागों में बांटा है। बी को एक तो डब्ल्यू और एक एस में, डब्ल्यू और एस में। ठीक है, तो डब्ल्यू का मतलब तो माना इन्होंने मरुस्थलीय। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय और एस का मतलब माना है इन्होंने अर्ध शुष्क। अब देखो ये जो दोनों है ना, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड का अंतर है, डब्ल्यू का और एस का। बाकी ये इलाका भी शुष्क है, हॉट है, और सर्दियाँ शुष्क होती है और गर्मियों में वर्षा होती है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान का ये मानचित्र है, यहाँ भी यही सेम स्थिति है। ठीक है, लेकिन ये मरुस्थलीय है, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय है, और ये है एस यानी अर्ध शुष्क है। यहाँ जितना शुष्क नहीं है पश्चिमी रेगिस्तान, जितना पूर्वी रेगिस्तान शुष्क नहीं है। जो मैंने भौतिक प्रदेश जो पढ़ाए हैं और भौतिक प्रदेशों को आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है और आपको याद है, तो ये कितना आसान है आपके लिए, देखिए। ठीक है, तो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क
ये क्या हो गया, शुष्क अर्ध मरुस्थलीय हॉट, और सर्दियाँ शुष्क होती है और गर्मियों में वर्षा होती है। इसका मतलब ये, बस हमें देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ ना, तो वो यही पूछता है मानचित्र के अंदर कि BWHW जलवायु कौन से भाग की है, BSH कहाँ है, CWG कहाँ मिलेगी, AW कहाँ मिलेगी। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार में पूछे जाते हैं ना, वो अपन बात करते जाएंगे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस भाग में वर्षा कितनी होती है, भौतिक विभागों में अध्ययन किया था तो हमें पता है 10 से 20 सेंटीमीटर। यहाँ का तापमान कितना होता है, तो गर्मियों में 35 से 40 तक चला जाता है, सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। मृदा की बात करें तो आपको याद है कि मृदा यहाँ की कैसी थी, एरिडोसोल, है ना, रेगिस्तानी मिट्टी है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, एरिडोसोल। उसके बाद वनस्पति की बात करें तो यहाँ वनस्पति कैसी है, मरूदभिद, जिसको कहते हैं जीरोफाइट। कैसी वनस्पति है, जीरोफाइट। जिले अपन ने देख ही लिए, गंगानगर, बीकानेर, ये फिर जो है जोधपुर, और ये जैसलमेर, ये जिले आ गए। अब हम BSHW की बात करते हैं, वर्षा। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, हमें पता है कि वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि तापमान घटेगा, वर्षा बढ़ेगी, तापमान घटेगा। तो बस हमें सीधा इसी तरीके से चारों भौतिक विभाग में देखिए वर्षा किस तरीके से बढ़ रही है, याद करने की जरूरत ही नहीं। 10 से 20, BSHW में 20 से 40, CWG में 40 से 60, और इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो 80 से 100 सेंटीमीटर। तो BSHW का प्रतिनिधि जिला है नागौर, वर्षा होती है 20 से 40 जो है सेंटीमीटर। जलवायु है यहाँ की स्टेपी, गर्मियों में तापमान होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री, सर्दियों में 15 डिग्री से 20 डिग्री। मृदा की बात करें तो यहाँ की मृदा कैसी है, एंटीसोल। देखो जो वैज्ञानिक इनका नाम है वो कितना आसान है। यहाँ जो है रेगिस्तान है, यानी रेगिस्तान को इंग्लिश में बोलते हैं एरिड, तो ये जो यहाँ की मिट्टी हो गई एरिडोसोल। और मैंने बात की कि यहाँ जो है लगभग अरावली पर्वतमाला है रेगिस्तान के पूर्व में, जो है इस रेगिस्तान को पूर्व में बढ़ने से रोकती है, यानी एक एंटी टाइप में काम कर रही है। तो इसके पूर्व की मिट्टी कैसी हो गई, थार के रेगिस्तान की एंटीसोल, जो है अरावली के पूर्व, जो इस रेगिस्तान को अरावली से पूर्व में बढ़ने नहीं देती। तो दोनों याद हो गई आपको, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर वनस्पति की बात करें तो स्टेपी तुल्य हो ही गई, जिसमें कंटीली झाड़ियाँ जो है आपको देखने को मिलती है। जिलों की बात करें तो यहाँ कौन से जिले आएंगे, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर का कुछ हिस्सा भी आएगा, नागौर आई गया, ये प्रतिनिधि जिला है। उसके बाद में पाली, उसके बाद में है जो जालोर और बाड़मेर BSHW जलवायु में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में CWG की बात करें तो देखो C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है मध्य अक्षांशीय। और अपन ने पहले भी थोड़ी देर पहले बात की कि मध्य अक्षांशीय में का तापमान कैसा होता है, जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। तो राजस्थान में भी हम मैदानी भाग की बात करते हैं तो वहाँ ना ज़्यादा तापमान कम होता है ना ही बहुत अधिक होती है। W का मतलब है सर्दियाँ शुष्क और गर्मियों में बरसात, ठीक है। G का मतलब होता है गंगा का मैदान। कोपेनहेगन के अनुसार कहीं भी आपको G देखने को मिले, अगर हम भारत का पढ़ेंगे तो वहाँ भी G का मतलब क्या होगा, गंगा का मैदान। तो अपना ये मैदानी भाग अपन ने देखा था भौतिक विभागों में, मैदान का जो पूर्वी मैदान का अध्ययन किया तो हमने देखा कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ था, गंगा यमुना द्वारा लाई गई जो है जलोढ़ के जमाव से। तो CWG का मतलब हमें समझ में आ गया। प्रतिनिधि जिला इसका टोंक, वर्षा हमने देख ली 40 से 60 सेंटीमीटर। जलवायु यहाँ की कैसी है, सम, अभी हमने बात की कि मध्य अक्षांशों में जलवायु कैसी होती है, सम, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही जो है यहाँ बर्फ़ जमती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ गर्मियों में तापमान होता है 28 से 34 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में होता है 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। अगर मृदा की बात करें तो मैदानों की मृदा कैसी होती है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक क्या नाम है, अल्फीसोल,
ठीक है। जलोढ़ मृदा का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम अल्फीसोल। उसके बाद वनस्पति कैसी है, यहाँ पतझड़ या धोकड़ा वन देखने को आपको यहाँ मिलते हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। फिर हम AW की बात करें, इसके अंदर अपना देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, मुख्य रूप से वो आ रहा है। तो ए का मतलब अभी हमने देखा, ए का मतलब क्या था कैपिटल लेटर वाले में कि वहाँ का तापमान, औसत तापमान हर महीने का 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। यहाँ का तापमान भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये कर्क रेखा के समीप अधिक है। डब्ल्यू का मतलब सर्दियाँ शुष्क और गर्मियों में बरसात। देखिए हो सकता है आपको भी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि यहाँ भी बाहर है ना बारिश हो रही है, और तो हो सकता है आपको थोड़ा वीडियो में आवाज़ आ रही होगी। लेकिन कल से जो है बार बार में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, कभी जो है लाइट जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था। तो ये वीडियो मैंने कितनी बार बनाने की कोशिश की और हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। तो हो सकता है इस बार भी आपको थोड़ा सा आवाज़ में कहीं डिस्टरबेंस हो रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो वर्षा यहाँ होती है 80 से 100 सेंटीमीटर, और मिट्टी है यहाँ की लाल, लोमी और मध्यम काली। मिट्टी लाल, लोमी व मध्यम काली। देखो यहाँ दोनों प्रकार की मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि हमने देखा अरावली पर्वतमाला की जो है मिट्टी कैसी थी, लाल लोमी, तो ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। और इस पठारी भाग की जो लावा का पठार था उसकी मिट्टी कैसी है, मध्यम काली। इसलिए AW जो जलवायु प्रदेश है उसकी मिट्टी कैसी है, लाल, लोमी और मध्यम काली। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ की वनस्पति है सवाना तुल्य वनस्पति, और ये सबसे छोटा भाग है। देखिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा मुख्य चीज़ें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले मानचित्र को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। ये चारों जो संकेताक्षर हैं इनको याद कर लीजिए, BW, HW, BSHW, CWG और AW कहाँ कहाँ है। उसके बाद जो है मिट्टियों के आपको वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद रखने हैं। एरिडोसोल, एरिड से एरिडोसोल बन गया, ये एरिड को पूर्व की तरफ यहाँ से बढ़ने से रोक देता है। अरावली तो ये एंटीसोल याद रख लो। जलोढ़ को अल्फीसोल याद रख लो। उसके बाद हम बात करें तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, वर्टिसोल। ठीक है, तो ये लाल लोमी और मध्यम काली यानी वर्टिसोल। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि कोपेनहेगन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया उसमें से कौन से में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो आपको याद रखना है BSHW जो प्रदेश है उसमें स्टेपी जलवायु पाई जाती है। या ये पूछा जा सकता है कि कोपेनहेगन ने जो जलवायु प्रदेशों में जो विभाजित किया है राजस्थान को, उसमें सबसे बड़ा विभाग कौन सा है, प्रदेश कौन सा है, तो CWG सबसे बड़ा है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कौन सा है इन चारों में से, तो सबसे छोटा जो है वो AW है। ठीक है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कौन से के अंदर है जो सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, तो AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और इसका AW का जो है प्रतिनिधि नगर कौन सा है, बांसवाड़ा है। वर्षा आपको याद रही जाएगी 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और इधर ही है जो तापमान भी घटता चला जाएगा। ठीक है। वनस्पति याद रही जाएगी, इधर जीरोफाइट है, फिर इधर थोड़ा सा ये पतझड़ी वन आ गए, यहाँ पे भी है पतझड़ी वन, लेकिन धोकड़ा वन जिनको हम कहते हैं वो आ गए, और ये आ गए सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ आ गई। देखिए अब ऐसे देखिए, आप खुद देखिए कि अब तक आपके दिमाग में एक वो था ना कि ये कोपेनहेगन त्रिवार था, और है ना ये थोड़ा सा याद नहीं होता है, तो बिल्कुल आसान है। बस कैपिटल और स्मॉल लेटर जो भी संकेताक्षर है ना, किस
वो क्या संकेत कर रहे हैं, बस वो अगर याद हो गए ना, और वो तो देखिए याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यार हमने राजस्थान को पढ़ा है, फिर हम भारत को पढ़ेंगे, फिर हम जो है वर्ल्ड की ज्योग्राफी में वर्ल्ड वाला भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्या है, हर वो बार बार अपने सामने आ रहा है और अपन को याद करना ही पड़ेगा। जब आप इन संकेताक्षरों को, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स को याद कर लोगे ना, उसके बाद तीनों का क्लासिफिकेशन राजस्थान, भारत और विश्व का जो है हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। आप देखिए, बाकी देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो है मैंने जो ये आपके लिए मेहनत की है, तो जो अभी तक आपके दिमाग में इसका एक हवा बन रखा था कि ये कोपेन और ट्रिवार था और ये ना थोड़े हमारे लिए बहुत मुश्किल है, याद नहीं होते, थॉर्नवेट, तो जिस तरीके से आज कोपेनहेगन एकदम से अपन ने ईजी हो गया है। थॉर्नवेट अगले जो अपन लेके आएंगे वीडियो, उसमें थॉर्नवेट का है जो देखेंगे वर्गीकरण। तो आज जो है आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको समझने में आसानी हुई, और अगर आपको पसंद आया है मेरा इस तरीके से पढ़ाना, तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो थॉर्नवेट के साथ जल्द ही मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।